द्वितीय चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों को मिला चुनाव चिन्ह। बलरामपुर से अब शुरू होगा चुनावी संग्राम। जनता करेगी फैसला, किसके हाथ में होगी विधानसभा की कमान। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में आज सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सभी उम्मीदवार अब अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर प्रचार में जुट जाएंगे और जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटाने की कोशिश में लग जाएंगे। वहीं प्रशासन ने भी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद क्या कहते बलरामपुर विधानसभा के उम्मीदवार, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो चुनाव चिन्ह है वो जारी हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ प्रत्याशी बलरामपुर 65 से जानना चाहेंगे आखिर किन्हें क्या चुनाव चिन्ह मिले हैं। आज चुनाव चिन्ह का आवंटन हुआ, क्या चुनाव चिन्ह मिला आपको? हमको चिन्ह मिला है ट्रक छाप है आपका। हम लोग यहाँ से भ्रष्टाचार को ट्रक में लोड करेंगे और महानंदा नदी में डुबा देंगे। ट्रक से भ्रष्टाचार को लोड करना है और महानंदा लोड करेंगे। सीधा जितना भी भ्रष्टाचार है सबको हम लोग ट्रक में लोड करेंगे और महानंदा नदी है आपका, उसमें हम लोग को डुबा देना है। परिचय? रोशन अग्रवाल, 65 बलरामपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी है। आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह मिला लेडीज पर छाप, जो कि 65 बलरामपुर के लिए महिलाओं के सम्मान की बात है। जो कि बाजार मार्केट में जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ अपना पर्स में ही जो है कि सौदा खरीद के लाते हैं। पर्स में जो है कि अपना रुपया पैसा संभाल कर रखते हैं और सम्मान जो है लेडीज़ हमेशा का होना चाहिए। और मेरा जो है उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो पुल उल बना बाकी है, बचा हुआ है, रोड नाला बिजली स्वास्थ्य पे, इसमें जो है कि हमको जो है कि काम करना है। क्या नाम आपका? सुजीत पासवान, लेडीज़ पर छाप। क्या चुनाव चिन्ह मिला नेताजी? मेरा चुनाव चिन्ह मिला, मेरा चॉइस का जो था फुटबॉल जी। हम 65 बलरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तीसरा टर्म है। टीम है आपके पास? फुटबॉल छाप मिला आपको? फुटबॉल का टीम है आपके पास? टीम है, जनता मेरा टीम है। 65 बलरामपुर से ये तीसरा टर्म है मेरा। हम जो काम कर रहे हैं करेंगे। अगर जनता हमको इंशाल्लाह भेजेगा सदन में तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल जो भी विकास का काम होगा जनता का हित में करेंगे। क्या नाम आपका? आजाद खां, 65 बलरामपुर। क्या चुनाव चिन्ह मिले नेताजी? जी मेरा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। कैंची साहब जी, अभी मिला है थोड़ी देर पहले। और सीरियल नंबर की घोषणा अभी नहीं हुई है। सीरियल नंबर की घोषणा कल होगी। कल सीओ साहब जब इसको फाइनल करेंगे तब जाके वो सीरियल नंबर भी आ जाएगा। तो काटने का काम करते हैं ना जी। यहाँ पे जितने भ्रष्टाचारी होंगे सबको काट के जो है खत्म किया जाएगा और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाएगा। और जो भी विकास से हमारा बलरामपुर विधानसभा वंचित रह गया है वो समुचित विकास भी होगा। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? बैट बॉल। आप तो काफी उम्रदराज है। बलरामपुर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बलरामपुर वासियों के लिए जो आपके कातिल के खिलाफ हम लड़ेंगे। यही काम है हमारा। है किसके खिलाफ? कातिल के खिलाफ लड़ेंगे। कातिल के खिलाफ लड़ेंगे? लड़ेंगे। और मैंने विकास के लिए ही सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सारे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही मैंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। पब्लिक मुझे ऑलरेडी पहले से जान रही है। मेरा परिचय है इंजीनियर तनवीर शमसी, कैंची छाप। क्या चुनाव चिन्ह मिले हैं आपको? खटिया चारपाई जी। आप तो पार्टी से है ना? जी। क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव जीतने के बाद? उद्देश्य रहेगा कि सबसे पहले कि जो ब्लॉक से लेकर पंचायत तक जो घुसखोरी चल रही है इस घुसखोरी को मिटाना। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग जिनको सदन में भेजते हैं चुन करके, कोई जाति से चुन के जाता है, जाति के नाम पर या कोई पार्टी के नाम पर। ये दोनों गंदगी इस देश को खोखला कर रहे हैं। हम लोग उस दोनों गंदगी को खत्म करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थी उम्मीदवार अभी है, लेकिन शाकिर आलम जी। बीएमपी से आप प्रदेश अध्यक्ष जी है। जी। क्या उद्देश्य रहेगा आपका पार्टी का चुनाव जीतने के बाद? क्या जो घोषणाएं कर रहे हैं आप लोग, क्या उसे पूरा करेंगे? हमारी पार्टी का एकदम बुनियादी बात है। बुनियादी बात क्या है? आज़ादी से लेकर अभी तक भारत की जनता और कटिहार के अंतर्गत बलरामपुर की जनता जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। और 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर लगभग ये 78वां या 69वां ये गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं लोग डंका पीटकर। अभी तक भारत तो बलरामपुर तो छोड़ दीजिए, भारत के लोगों को अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला ये मूलभूत आवश्यकता। नहीं रोटी मिला, न कपड़ा मिला, न मकान मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, न रोजगार मिला, और नहीं उनको सुरक्षा मिल रही है। अगर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा रोजगार मिलता तो आज जो इतना हाहाकार मचा हुआ है ये हाहाकार नहीं मचा होता। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है या फिर बलरामपुर 65 की जनता अगर हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जनाब शाकिर आलम जी को अगर चुनकर सदन में भेजती है तो हम लोग जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान मेरा चुनाव चिन्ह सिटी छाप है। सिटी छाप, आप पार्टी से है क्या? किसी हम पार्टी से हैं। मेरा पार्टी का नाम द पुलवारस पार्टी। द पुलवारस पार्टी से। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी है। क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव जीतने के बाद? जो वादे कर रहे हैं आप लोग अभी पूरा करेंगे? हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, हम लोग बलरामपुर विधानसभा परिसर की सारे बदहाली को हम लोग तौर पर उसको मतलब बदहाली को मतलब हटाने के लिए हम लोग का एक संकल्प है कि बलरामपुर विधानसभा परिसर में आज तक समस्या होती है हॉस्पिटल में। यहाँ के गरीब गुरुआ लोगों का बच्चा डेथ कर जाता है। कुछ दिन पहले एक सप्ताह पहले भी एक बच्चा का डेथ हो गया है, सुविधा नहीं मिला है। तो हमारे जो बलरामपुर विधानसभा परिसर के जो प्रत्याशी जीत के जाते हैं यहाँ की बदहाली को हटाने की बात नहीं करते हैं, ना ही विधानसभा में उठाने की बात। आप ये बताइए जो आपने घोषणाएं की है उससे पूरा करेंगे? हमारे मिशन ही है कि हमने बदहाली को हटाने का एक संकल्प लिए हैं कि बलरामपुर विधानसभा परिषद में इंडस्ट्रियलाइज करना है, उद्योग लगाना है, फैक्ट्री लगाना है, जूट मिल लगाना है। क्योंकि हमारे बलरामपुर विधानसभा परिषद कृषि पर आधारित है। कृषि के लिए कृषि फैक्ट्री होना जरूरी है, राइस मिल होना जरूरी है, जूट मिल होना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग कृषि क्षेत्र में निर्भर करते हैं। हम परिचय आपका? मोहम्मद शाहिद शेख। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नजदीक, राज चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।